Hello, I am Shahnawaz Shami, Associate Professor Chandrasekhar Singh College of Pharmacy. I am here to present the topic anti-infectives. First, we have discussed earlier, हम एंटी फंगल्स डिस्कस कर चुके हैं. उसमें एंटी फंगल्स में इनिशियल में देखा था हमने कुछ डेरिवेटिव्स थे. तो एक एजोल एंटी फंगल्स में कुछ कैटेगरी हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. एजोल इन द सेंस दिस, ये इमिडाजोल है. अगर इसमें हम स्ट्रक्चर देखें, डाइक्लोरो और इमिडाजोल से लिंक्ड है एक ईथर चेन, और ये स्ट्रक्चर है मिकोनाजोल का. एंड सेकेंड वन, सेम स्ट्रक्चर, ओनली क्लोरो ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम देयर, एंड इकोनाजोल. बात आएगी कीटोकानाजोल, जो कि नाइजोरल के नाम से मार्केट में अच्छे से अवेलेबल है. कीटोकानाजोल का आप स्ट्रक्चर देखो, इमिडाजोल है सब में, पाइपराजीन रिंग है, डाइक्लोरोबेंजीन है, डाइऑक्स ये है. और फिर आती है बात टर्कोनाजोल की. टर्कोनाजोल का भी सेम स्ट्रक्चर है, बस पाइपराजीन के सब्स्टिट्यूएंट्स अलग हैं. को क्लोट्रिमिन भी कहते हैं और माइसेलेक्स भी कहते हैं. अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर. इसमें एक इमिडाजोल रिंग है और 3 बेंजीन रिंग है. एक बेंजीन पे आप देख रहे हैं क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन है सेकेंड पोजीशन पे. तो हम इसका नंबरिंग किस तरह से कर लेते हैं, 2 क्लोरोफेनाइल फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ, और डाइफिनाइल मिथाइल, ये डाइफिनाइल मिथाइल है, और इमिडाजोल यहाँ पर है. ये आपको इमिडाजोल दिख रहा है. फिर फ्लूकोनाजोल का स्ट्रक्चर. फ्लूकोनाजोल को मार्केटेड नेम कुछ ड्रग्स हैं, सिस्कान, जोकॉन, फ्लूकॉस, आपने भी देखा होगा जनरली. तो इसमें 2 ट्राइजोल रिंग है, डाइट्राइजोल, और एक प्रोपेन चेन है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, और एक डाइफ्लोरोफिनाइल रिंग है. तो इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, डाइफ्लोरोफिनाइल सेकेंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए 2,2,4 डाइफ्लोरोफिनाइल, 1 2 3 4, 2 डाइफ्लोरोफिनाइल, और 1 3 1 and 3 1 and 3 डाई 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ट्राइजोल 1 आइल, प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल. ये है इसका स्ट्रक्चर. फिर आएगा ब्यूटोकोनाजोल. ब्यूटोकोनाजोल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें एक डाइक्लोरोबेंजीन रिंग है, एक सिंगल क्लोरोबेंजीन रिंग है. फिर इमिडाजोल है, थाया ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 4 क्लोरोफिनाइल ये, फिर 2 सेकेंड 2 6 डाइक्लोरोफिनाइल थायोब्यूटाइल, थायो 4 ब्यूटाइल, फिर इमिडाजोल. ये है ब्यूटोकोनाजोल का. फिर हम देखेंगे नेफ्टिफिन. नेफ्टिफिन भी एक एंटी फंगल ड्रग है जो नेप्टिन के नाम से मार्केट में आती है. ये नेप्थलीन रिंग है, आप नाम देखिए जैसे नेप्थलीन 1 आइल मिथाइल, ये 3 फिनाइल प्रॉप 2 in 1 1 2 3 2 in 1 अमीन, फर्स्ट पे अमीन, और फिनाइल प्रॉप से 3 कार्बन की चेन हुई, और इन मतलब डबल बॉन्ड. टोलनाफ्टेट. टोलनाफ्टेट भी एंटी फंगल ड्रग है. टोलनाफ्टेट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, नेप्थलीन रिंग है, सेकंड पे आइल, एन मिथाइल एम टॉलिल कार्बामोथायोएट, टॉलिल ये टॉलिविन से, एन मिथाइल मेटा पे है, और थायो ग्रुप.
तो यह है टोलनाफ्टेट। अब हम देखेंगे सिंथेसिस कुछ ड्रग्स। पहली ड्रग है मीकोनाजोल। मीकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग है और इसकी सिंथेसिस आप दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ 1 2 3 4 स्टेप की सिंथेसिस है। वो बहुत इजीली मेमोराइज भी हो जाएगी, समझ में भी आएगी। सबसे पहले तो मीकोनाजोल का इनिशियल प्रिकर्सर जिससे हम सिंथेसिस की शुरुआत करेंगे वो क्या है वो देखेंगे। तो 2,4-डाइक्लोरोफेनएसिल ब्रोमाइड, 2,4-डाइक्लोरो, 1 2 3 1 2 3 4, 2,4-डाइक्लोरोफेनएसिल ग्रुप ब्रोमाइड। तो ये है 2,4-डाइक्लोरोफेनएसिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे इमिडाजोल से, जब भी अल्टरनेट पे 2 नाइट्रोजन है तो ये इमिडाजोल होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी इसको। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, HBr के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के फॉर्म में, और ये इमिडाजोल इसमें जुड़ जाएगा। तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा वो होगा 1,2,4-डाइक्लोरोबेंजोइल मिथाइल इमिडाजोल। ये देखिए आप फर्स्ट पोजीशन 2,4-डाइक्लोरोबेंजोइल मिथाइल इमिडाजोल के फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ से क्लोरोबेंजोइल, ये बेंजोइल मिथिल इमिडाजोल, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। फिर इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है हम इसको रिड्यूस कराएंगे विद द हेल्प ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड है और ये क्या हेल्प करेगा कार्बोनिल ग्रुप के रिडक्शन में। जब कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होगा तो हमें कीटोन से क्या मिलेगा, ऑल मिलेगा, अल्कोहल या हाइड्रोक्सी ग्रुप कह सकते हैं आप इसको। जो हमें मिलेगा उस कंपाउंड का नाम होगा 1,2,4-डाइक्लोरोफेनाइल 3,1-इमिडाजोलिल इथेनॉल। 2 कार्बन है इसलिए इथेनॉल, और 1-इमिडाजोलिल 3, 1 2 3। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि पहले हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकला, इमिडाजोल इसमें जुड़ गया, इस प्रोडक्ट का हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन कराया तो ये कीटोन रिड्यूस होके हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखेंगे इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसका अल्काइलेशन कराएंगे इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का विद द हेल्प ऑफ 2,4-डाइक्लोरोबेंजिल ब्रोमाइड। जैसे ही इसका अल्काइलेशन कराएंगे तो ये ब्रोमीन इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा HBr, और ये बेंजिल ब्रोमाइड का 2,4-डाइक्लोरो ग्रुप इससे जुड़ जाएगा और हमें मिलेगा क्या, मीकोनाजोल। तो आपने ये मीकोनाजोल का स्ट्रक्चर देखा, ये हो गया मीकोनाजोल। बहुत सिंपली रिएक्शन है, बहुत छोटी रिएक्शन है, बहुत कुछ उसमें करना नहीं है, 2 स्टेप की रिएक्शन है। सिंपली हम इक्विमोलर अमाउंट लेंगे 2 नेप्थॉल, ये 2 नेप्थॉल है और ये थायोफॉस्जीन है, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे और एक हमें प्रोडक्ट मिलेगा, मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा थायोफॉस्जीन का, वो ये यहाँ पर HCl निकलेगा और ये जुड़ जाएगा। फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे N-मिथाइल 3-टॉलिडीन से, N-मिथाइल 3-टॉलिडीन से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा टॉल्फनानेट। ये आप HCl निकला और NCH3 यहाँ से जुड़ गया।
तो आप फिर से एक बार रिएक्शन देखिए। सबसे पहले हमने क्या लिया, 2 नेप्थॉल। 2 नेप्थॉल की हम रिएक्शन कराएंगे थायोफॉस्जीन से। जब थायोफॉस्जीन से हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ से HCl हमारा रिमूव हो गया, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पे जुड़ा क्या, थायोफॉस्जीन रिंग जुड़ गई, फॉस्जीन मोनो सब्सटीट्यूटेड हो गया, मतलब एक क्लोरीन रिप्लेस होके इसमें नेप्थॉल जुड़ गया। फिर हमारी इसकी रिएक्शन होगी N मिथाइल 3 टोल्यूडीन से, 1 2 3 टोल्यूडीन, टोल्यूइन है, और N मिथाइल। एक हिसाब से आप देखिए तो ये रिएक्शन होगी, यहाँ से भी एक H क्लोरीन इसका रिप्लेस होगा और हमारा इसमें मिथाइल जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो ये था टॉल्कानेट। बात आएगी मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है, इसको भी हम सिंथेसिस की जनरल डिस्कस कर ले रहे हैं। मेट्रोनिडाजोल जनरली 2 मिथाइल 1 2 मिथाइल 5 नाइट्रोइमिडाजोल 1 इथेनॉल, 1 2 3 4 5 नाइट्रो, और पहले पे इथेनॉल जुड़ा हुआ है। ये है मेट्रोनिडाजोल का स्ट्रक्चर। अब अगर आपको मेट्रोनिडाजोल का स्ट्रक्चर देखना है या याद करना है तो सबसे पहले आप इमिडाजोल रिंग बनाइए। उस इमिडाजोल रिंग में सेकंड पोजीशन पे मिथाइल जोड़िए और 5वें पोजीशन पे नाइट्रो जोड़िए और पहले पोजीशन पे इथेनॉल जोड़ दिए, तो आपको क्या मिलेगा, मेट्रोनिडाजोल, जिसका आईयूपैक नेम है 2 मिथाइल 5 नाइट्रो इमिडाजोल 1 इथेनॉल। ये आपको बहुत इजीली मेमोराइज भी हो जाएगा ना। अगर नाम से ही देखें तो 2 मिथाइल और 5 नाइट्रो, यानी इमिडाजोल का स्ट्रक्चर बनाया, दूसरे पे मिथाइल और 5वें पे नाइट्रोजन डाल दिया, नाइट्रो ग्रुप डाल दिया, और इथेनॉल मतलब C2H5OH है तो एक H रिप्लेस होगा यहाँ और CH2CH2OH जुड़ जाएगा। ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रिकर्सर है 2 मिथाइल इमिडाजोल, ऐसा इमिडाजोल जिस पर सेकंड पोजीशन पर मिथाइल जुड़ा हो। इमिडाजोल हम जानते हैं अल्टरनेट नाइट्रोजन लगे होते हैं 5 मेंबर रिंग में। अगर इसमें हम एक मिथाइल बीच में जोड़ें तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल इमिडाजोल, और इसका हम नाइट्रेशन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रेशन होगा तो 5th पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 2 मिथाइल 5 नाइट्रो इमिडाजोल, 2 मिथाइल 5 नाइट्रो इमिडाजोल। फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे 2 क्लोरोइथेनॉल से या इथिलीन ऑक्साइड से, दोनों से में से जो अवेलेबल है उससे करा लें। तो हम मान लिए क्लोरोइथेनॉल से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये Cl इसको HCl को लेके जाएगा और हमें मिलेगा मेट्रोनिडाजोल। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, एक बार से फिर से देख लिए। 2 मिथाइल 5 नाइट्रोइमिडाजोल 1 इथेनॉल, ये स्ट्रक्चर। हम रिएक्शन कराएंगे किससे, 2 मिथाइल इमिडाजोल से। कॉपी भी बनाते चलेंगे तो सिंथेसिस भी आराम से याद हो जाएगी। जब 2 मिथाइल इमिडाजोल लेंगे तो इमिडाजोल के स्ट्रक्चर में सेकंड पोजीशन पर मिथाइल लगा दिए, फिर उसका नाइट्रेशन कराएंगे हम नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रेशन कहाँ होगा, 5वीं पोजीशन पे, तो 2 मिथाइल 5 नाइट्रो इमिडाजोल। फिर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे 2 क्लोरोइथेनॉल से। क्लोरोइथेनॉल कैसे बनेगा, ClCH2CH2OH, C2H5OH होता है तो ClC2H4OH। इसकी रिएक्शन कराई तो HCl रिमूव होगा और हमें मिलेगा मेट्रोनिडाजोल। फिर अगली जो प्रोटोजोअल ड्रग है वो है डाईएथाइल कार्बामाजीन, और एक स्टेप की रिएक्शन है। डाईएथाइल कार्बामाजीन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो दो तरफ नाइट्रोजन है और 6 मेंबर रिंग है तो पाइपराजीन रिंग है। इसका नाम होगा NN डाईएथाइल 4 मिथाइल, NN
डाई इथाइल, यानी दो तरफ इथाइल जुड़ा है। 4 मिथाइल, ये 1 2 3 4 मिथाइल। पिपराजीन कार्बोक्सामाइड, ये कार्बोक्सामाइड का स्ट्रक्चर है और पिपराजीन तो यहाँ पर है। ये बनेगा, हम मिथाइल पिपराजीन का आइसोलेशन कराएंगे किससे? डाइथाइल कार्बामोइल क्लोराइड से। डाइथाइल कार्बामोइल क्लोराइड, कार्बामोइल क्लोराइड में डाइथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका हम रिएक्शन कराएंगे। ये आइसोलेशन करेगा किसका? 1 मिथाइल पिपराजीन का, और यहाँ एडिशन होगा और ये आपको HCl रिमूव होगा और हमें मिलेगा डाइथाइल कार्बामेजीन। डाइथाइल कार्बामेजीन मेनली पिपराजीन डेरिवेटिव है। ये एंटी हेलमिंथिक्स के तौर पे यूज होता है, और कुछ है हेलमिंथिक्स जैसे ब्रूगिया मलाई, लोआ लोआ, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, और कुछ डिजीज होती हैं जैसे अंकुरेरा वोल्वुलिस और मैंसोनेला स्ट्रेप्टोसेरा से भी वो होता है। उसकी सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स कुछ ड्रग्स हैं जो यूज होती हैं मार्केट में, हेट्राजान, नोएटेजिन नाम से, बेनोसाइड का नाम सुना ही है आपने, एंड मेबेंडाजोल की। मेबेंडाजोल की सिंथेसिस थोड़ी सी लंबी है, वो 2 स्टेप में 3 स्टेप में होती है। पहले हम दोनों प्रिकर्सर को सिंथेसाइज करते हैं। जैसे पहले स्टेप में हम सिंथेसिस करेंगे 3,4 डाई अमीनो बेंजोफिनोन की, 3,4 डाई अमीनो बेंजोफिनोन, 1 2 3 4 डाई अमीनो बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन है और इसकी हम सिंथेसिस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम नाइट्रेशन करेंगे किसका? क्लोरोबेंजोफिनोन का। बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, एक बेंजीन में एसिटोफिनोन जैसे होता है CH3CO बेंजीन, यहाँ बेंजोफिनोन है तो बेंजीन में CO ग्रुप और फिर बेंजीन, ये हो गई बेंजोफिनोन। इसमें जोड़ देंगे क्लोरो ग्रुप और इसका हम कराएंगे नाइट्रेशन। जब नाइट्रेशन कराएंगे तो 3rd पोजीशन पे हमारा नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, और टेम्परेचर कितना रखेंगे हम? 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें मिलेगा 4 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजोफिनोन। जैसे कि हम पहले ही देख रहे थे 4 क्लोरो बेंजोफिनोन था ही, जब हमने नाइट्रेशन कराया तो 3rd पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा तो नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजोफिनोन। फिर अमोनिया मिथेनॉल के प्रेजेंस में हम 125 डिग्री यानी 125 डिग्री पर अगर इसको हीट करेंगे तो क्लोरो ग्रुप रिप्लेस किससे होगा? अमीनो ग्रुप से, अमोनिया और मिथेनॉल के प्रेजेंस में। तो हमें मिलेगा 4 अमीनो 3 नाइट्रो बेंजोफिनोन। सिंपल सी बात है, क्लोरो बेंजोफिनोन हमने लिया था, नाइट्रेशन कराया तो 3rd पोजीशन पे क्या है? नाइट्रो ग्रुप। फिर हम अमोनिया के प्रेजेंस में मिथेनॉल से रिएक्शन कराएंगे तो हमें अमाइंस NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप Cl को रिप्लेस करके मिल जाएगा, और फिर हम इसका रिडक्शन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ पैलेडियम और कार्बन कैटेलिस्ट, तो हमें मिलेगा 3,4 डाई अमीनो बेंजोफिनोन। ये बहुत सिंपल सा था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लोरो बेंजोफिनोन या 4 क्लोरो बेंजोफिनोन की आप रिएक्शन कराओगे नाइट्रिक एसिड से तो नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन में आपने देखा नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ेगा? 3rd पोजीशन पर। नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ेगा? 3rd पोजीशन पर। और फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे मेथनॉल, अमोनिया के प्रेजेंस में मेथनॉल से। अमोनिया के प्रेजेंस में मेथनॉल से जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हमारा क्लोरो ग्रुप निकल गया HCl के फॉर्म में, और NH2 हमारा यहाँ पर 4th पोजीशन पर आ गया। जब 4th पोजीशन पे NH2 आ गया तो हमारा जो 4 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजोफिनोन था वो कन्वर्ट हो जाएगा 4 अमीनो 3 नाइट्रो बेंजोफिनोन में। अब हमारे पास एक नाइट्रो ग्रुप है तो हम इसकी पैलेडियम के प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे हाइड्रोजन को यूज करके, और हमें मिलेगा
3,4 डाई अमीनो बेंजोफिनोन। अब दूसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। दूसरा स्टेप है एन मेथॉक्सी कार्बोनिल एस मिथाइल थायोयूरिया बनाया। एन मेथॉक्सी OCH3 कार्बोनिल थायोयूरिया एस मिथाइल थायोयूरिया बनाना। तो इसके लिए हमें मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट से रिएक्शन कराएंगे हम मिथाइल थायोयूरिया की। मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट ये और मिथाइल थायोयूरिया ये है। हम देखेंगे कि यहाँ से सिर्फ एक HCl हम निकाल दें तो हमें मिलेगा एन मेथॉक्सी कार्बोनिल एस मिथाइल थायोयूरिया। अब नेक्स्ट स्टेप 3 होता है दोनों का एडिशन, जो जहाँ हमें मेबेटाजोल की सिंथेसिस होगी। दोनों का एडिशन कैसे होगा? 3,4 डाइअमीनो बेंजोफिनोन 3,4 डाइअमीनो बेंजोफिनोन की रिएक्शन एन मेथॉक्सी कार्बोनिल एस मिथाइल थायोयूरिया से होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इसकी रिएक्शन होगी तो इसका साइक्लाइजेशन होगा और हमें मिलेगा मेबेंडाजोल। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।